हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की जो कि रेलवे एएलपी की आने वाली है, टेक्नीशियन की आने वाली है, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं। इन सभी परीक्षाओं की जनरल साइंस में हम कराने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके और आप लोगों का टारगेट होगा 20। हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चनों का आपको टारगेट होगा 20 में से 20 करने का। ठीक है दोस्तों, आइए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी और आपको यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर कोई भी दोस्त यहाँ पर अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है या नाविक जीडी या इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर चेक करिए जा कर के, प्लेलिस्ट तैयार हो गया है इसका। ठीक है, चलो, आज का हमने पहला टॉपिक यहाँ पर चैप्टर लिया है मापानी अपना मात्रक मापानी अंत। ठीक है, जो कि पहले हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में पहले पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ए ऑप्शन जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति और वाट। यहाँ पर ये है कि शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है, शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है। ग्रुप डी 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है और ऑप्शन बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये आपके यहाँ पर क्या होगी, शक्ति की ये इकाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए किलोवाट घंटा है, ये आपकी यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है। किसका? ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसका संक्षिप्त में क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा के यूनिट में इसको व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा में बताइए कितने, यहाँ पर 3.6 × 10⁻⁴ जूल। ये यहाँ पर 1 किलो घंटा में होते हैं। ठीक, कितने जूल? 3.6 × 10⁻⁶। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड, अश्वशक्ति और वाट, ये किसकी यहाँ पर शक्ति की इकाई है। किसकी? शक्ति की इकाई है, यानी कि पावर की इकाई है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट, कैलोरी, वाट, सेकेंड और डी ऑप्शन है जूल। ग्रुप डी थर्ड शिफ्ट 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर अभी बताया था किलोवाट। किलोवाट ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई यहाँ पर नहीं है। कैलोरी, वाट और जूल ये आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की यहाँ पर इकाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये ऑप्शन इसका सही है। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा की यहाँ पर किलोवाट ये इकाई नहीं है। जो किलोवाट अभी बताया था तो विद्युत सामर्थ्य यानी कि यहाँ की शक्ति की यहाँ पर इकाई है। किलोवाट अभी बताया था मैंने। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर। प्रेरित विभवांतर है, प्रेरित विभवांतर की एसआई बताइए। वोल्ट, एम्पियर ए और मीटर एम्पियर, मीटर वोल्ट बताइए ऑप्शन। ग्रुप डी 2022 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है। प्रेरित विभवांतर का यहाँ पर आपको एसआई मात्रक बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा ए आंसर क्या होगा, विभवांतर, वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, प्रेरित विभवांतर के यहाँ पर एसआई क्या वोल्ट होता है, एसआई मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए, विभवांतर क्या है इसके बारे में बताएं। तो विद्युत परिपथ में दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 4 नंबर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बताइए। ओम प्रति मीटर, ओम मीटर और ओम।
ग्रुप डी 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। उत्तर बताइए जल्दी से कौन सा सही है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सी आंसर, ओम 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 मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आपका यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता की एसआई जो यहाँ पर यूनिट होती है, इकाई होती है, क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, आप प्रतिरोधकता के बारे में बात करें, किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता। ठीक है, क्या है, एक बार फिर से समझें। पदार्थ की जो पदार्थ है इसके द्वारा उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के अवरुद्ध करने की क्षमता को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। कि सुचालक जो पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, और जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। ग्रुप डी 2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए उत्तर। 5 नंबर का उत्तर बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है ए आंसर, प्रतिरोध। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है, प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ये विभवांतर हुआ, और उसमें प्रभावित होने वाली धारा, ये धारा हुई, के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिरोध से भाग, यहाँ से आपकी क्या बनती है, परिभाषा यहाँ से बन जाती है। यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं बी बराबर आई आर, ऐसे याद कर सकते हैं आप सिंपल भाषा में। ठीक है, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किसी चालक में, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, किसी चालक से सिरों पर बहने वाली 1 वोल्ट की यहाँ पर विभवांतर है और 20 वोल्ट पे लगाने पर धारा 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो उसमें यहाँ पर चालक जो का प्रतिरोध है वो कितना, 1 ओम होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी सिरों पर अगर 1 वोल्ट की धारा वोल्ट का विभवांतर बहे और उसमें 1 एम्पियर की धारा, तो उसमें प्रतिरोध होगा 1 ओम का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 6 नंबर। प्रतिरोध का मात्रक अभी बताया था मैंने, ओम होता है, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। ग्रुप डी 2022 थर्ड शिफ्ट। बताइए प्रतिरोध का मात्रक बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी बताया था। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसे ये आपका इसका ये नोटेशन है, आपको याद रखना है। ये आपका डिनोट इसको करते हैं, ये इसका चिन्ह है ओम का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रतिरोध के बारे में बात करें। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, इसे आर से नोट भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। आवर्धन की इकाई बताइए, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं, न्यूटन। ग्रुप डी 2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आवर्धन की इकाई बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन की जो इकाई होती है, इनमें से कोई इकाई, देखिए एक आवर्धन की इकाई होती है जो इसकी इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, जो समान मात्राओं का क्या होता है, अनुपात होता है, इस वजह से इसकी इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक बताइए, विद्युत शक्ति की। न्यूटन,
कैलोरी, जूल, वाट। जल्दी से बताइए। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक बतानी है। ग्रुप डी का 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, वाट। क्या होगा? वाट। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होगा? वाट। देखिए यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति की बात करें, विद्युत शक्ति क्या होती है? तो विद्युत शक्ति होती है, यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसी को क्या कहता है? विद्युत यहाँ पर शक्ति कहते हैं। इसकी यहाँ पर मात्रक देखिए, अभी बताई थी एसआई मात्रक क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नोट्स भी आप यहाँ बना सकते हैं यहाँ दोस्त। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। ये आपको मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर, डायोप्टर और जूल और न्यूटन। ग्रुप डी 2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। लेंस की क्षमता का यहाँ पर एसआई मात्रक बताइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करें तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे डी से डिनोट किया, डी अक्षर से दर्शाया जाता है। ठीक है, डी अक्षर से दर्शाया किसकी? लेंस की क्षमता को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10 नंबर। फोकस दूरी की एसआई यूनिट बताइए। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। उत्तर बताइए। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए आंसर मीटर होगा। क्या? मीटर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? मीटर। चलिए इसके बारे में बात करें। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक बताओ। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक मात्रक बताना है किसका? विद्युत ऊर्जा का। जल्दी बताइए इसका उत्तर। ग्रुप डी का 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जल्दी इसका उत्तर बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, किलोवाट घंटा। इसका वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करें तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर। प्रतिरोधकता की एसआई, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? ओम, मीटर, ओम मीटर हुई, ओम मीटर। जल्दी बताइए क्वेश्चन। ग्रुप डी 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर था प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर इसका सही है। अभी मैंने बताया था ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की क्या होगी? यहाँ पर इकाई होगी। चलिए इसके बारे में बात करें प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता की एसआई यहाँ पर ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रतिरोधकता और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता है चालक की प्रकृति और चालक के ताप पर निर्भर करेगी। पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो चालक के जो चालक हो उसकी प्रकृति पर और उसके ताप पर निर्भर करेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 13 नंबर। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। बताइए। एसआई मात्रक नहीं है ये बताना है। यहाँ पर एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड स्टेज में आपका 2022 यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर कैलोरी। ये कैलोरी है, ये एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर ये तो धारा की, किसकी? धारा की है। और ये प्रतिरोध की है। ठीक है, प्रतिरोध की हुई। और ये न्यूटन, न्यूटन किसकी? बल की हो गई। ठीक है,
ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैलोरी है, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मीय सीजीएस प्रणाली में इकाई है। ठीक, कैलोरी ये है, कैलोरी, कैलोरी किसकी, ऊर्जा की या ऊष्मा की, सीजीएस प्रणाली में, किसमें, सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई है। ठीक है, जबकि ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई यहाँ पर एसआई मात्रक में यहाँ पर जूल एक ही होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऊष्मा की और ऊर्जा की किसमें, एसआई प्रणाली में सेम होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एम्पियर है, ये किसकी, धारा की, अभी बताई मैंने, और न्यूटन ये बल की हो गई, और ओम प्रतिरोध की, विद्युत प्रतिरोध की हो गई। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर। वीडियो आपको समझ में आ रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लंबाई की एसआई यूनिट बताइए। मील, इंच, मीटर, फिट हुई, मीटर हुई। एनटीपीसी सेकेंड स्टेज 2022 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताइए कौन सा सही है। लंबाई की एसआई यूनिट बताइए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन है, मीटर होगा। ठीक है, मीटर है, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड। चलिए उत्तर बताइए। एनटीपीसी सेकेंड स्टेज 2022 थर्ड शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। उत्तर बताइए इसका कौन सा सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो त्वरण है इसका मात्रक क्या है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण का ये मात्रक है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें त्वरण के, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। ये आपको याद रखना है, किसकी, त्वरण की ये परिभाषा है। इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपका लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक कैसी सदिश राशि है, कैसी है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। क्या, त्वरण, त्वरण ये कैसी, ये सदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 16 नंबर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से वाट, ओम, कूलाम, न्यूटन। एनटीपीसी सेकंड स्टेज 2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताइए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ओम। यहाँ पर सही ऑप्शन है, उत्तर है, अभी मैंने बताया था। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें कुछ और मात्रक। यहाँ पर देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलोम होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 17 नंबर। रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धार्मिकता की क्या है एसआई इकाई। बैकुरल, क्यूरी, फेराडे, रदरफोर्ड। एनटीपीसी 2021 सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर 2021 के यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जल्दी उत्तर बताइए आपका कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर ये ऑप्शन होगा वैकुरल। क्या होगा, वैकुरल। ये आपको याद रखना क्या होगा, वैकुरल यहाँ पर सही उत्तर है। किसमें, रेडियो धर्मिता की इसकी एसआई मात्रक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक और मात्रक रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक क्या होती है, वैकुरल होती है। क्या होती है, वैकुरल। ठीक है, मूल भौतिक राशियों के बारे में बात करें तो कितनी होती हैं, यहाँ पर 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं। कितनी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आपकी मूलभूत राशियाँ होती। कौन, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, ताप होती है और विद्युत
पदार्थ की मात्रा होती है और ज्योति तीव्रता। ये आपकी 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं। कितनी? 7 मूलभूत ये मूल भौतिक यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ये मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय यहाँ पर सेकेंड, और धारा एम्पियर, ताप है ये केल्विन, और मूल यहाँ पर पदार्थ की, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये आपके चिन्ह लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 नंबर। भार की एसआई इकाई बताइए। किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डायन। ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, और एएलपी टेक्नीशियन में आपका ये 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। भार की एसआई इकाई क्या है? जल्दी से बताइए उत्तर इसका उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन इसका सही उत्तर है। चलिए इसके बारे में बात करें, यहाँ पर देखिएगा एसआई पद्धति में भार की जो मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों की बात करें तो यहाँ पर अभी मैंने बताई दी थी, लंबाई का यहाँ पर मीटर होता है, द्रव्यमान का यहाँ पर किलोग्राम होता है, समय का यहाँ पर देखिए सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होती है मात्रक, और तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, पदार्थ के तो मोल होता है। ठीक है, और लंबाई को एम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को यहाँ पर देखिए केजी से, और समय को एस से, और धारा को एम्पियर ए से, तापमान को के से, ज्योति तीव्रता को सी डी से, और पदार्थ की मात्रा को एम ओ एल मोल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट 19 नंबर है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? किस राशि का कैंडेला ये मात्रक होता है, ये बताइए। आवेग, वेग, यहाँ पर बल, ज्योति तीव्रता। यहाँ पर देखिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 का 2019 में इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। उत्तर बताएं जल्दी से, कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पर कैंडेला है, ये किसका एसआई मात्रक है? तो ये यहाँ पर देखिए ज्योति तीव्रता का, अभी मैंने बताया था, तो ज्योति तीव्रता का ये मात्रक हुआ। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 20 नंबर। संवेग का एसआई पद्धति में यहाँ पर इकाई क्या होगी? इकाई आपको बतानी है संवेग में, संवेग की आपको बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी। देखिए 2018 में पूछा गया, 2018 एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, और फिर ये 23 तारीख को फिर 2018 के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। इसका आपको एसआई यूनिट आपको बतानी है, मात्रक क्या होगा। 20 नंबर वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है बी आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये संवेग का ये यहाँ पर मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी संवेग की बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के संवेग के गुणनफल उसका संवेग होता है। ठीक है, वस्तु का संवेग कैसा होता है? सदिश। ठीक है, किसी वस्तु का जो संवेग होगा उसका सदिश होगा। यहाँ पर देख संवेग संरक्षित राशि होती है। कैसी? संरक्षित राशि, अर्थात किसी नियुक्त निकाय में संवेग कैसा? स्थिर रहता है। यहाँ पर देखिए इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, संवेग बराबर द्रव्यमान यहाँ पर इंटू वेग। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड ये उसका मात्रक होता है। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को क्या परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है।
जो किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर को क्या दर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, आप यहाँ से याद रखिए। चलिए, ये आपके 20 प्रश्न थे, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप या आईसीएसई इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए प्रैक्टिस सेट ये चालू इस चैनल पर किया गया है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए जा कर के। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए आपने यहाँ पर 20 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने किए हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए आप लोग। इसी तरह डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।